अच्छा, ओके। सो आज हमारे साथ दूसरी मैम है, सो वो आपको दूसरा पेंटिंग करवाएंगे। तो आप न्यू पेपर ले लो। ये जो लास्ट टाइम वाला ड्राइंग है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। सो आप नया पेपर, पेंसिल, क्रेयॉन्स और कलर्स लेके रेडी रखो। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने पिछले हफ्ते की पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। हमने लास्ट टाइम बर्ड्स की पेंटिंग बनानी शुरू करी थी, आप लोगों को याद होगा? याद है? डू यू रिमेम्बर? नहीं याद? तो हम लोग आज बर्ड्स की पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। ये इनकम्प्लीट रह गई थी और हमने बोला था कि ये नेक्स्ट क्लास में पूरी करी जाएगी। सो आज हम ये कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग जो जितना लास्ट टाइम हम लोगों की पेंटिंग जहां पहुंची थी वो पेपर आप रेडी निकाल लीजिए और फिर मुझे बताएं आप तैयार हैं तो हम सेशन शुरू करें। गर्ल्स, आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ भी पूछना है तो दीदी एक बार बताना। दीदी एक बार बताना। दीदी दीदी एक बार रखो। वेट ए मिनट से दीदी, वेट मिनट। बच्चा आप लोग फोटो ले लो उसका, सो दैट आप बना सको। HHH गर्ल्स, आपको कोई डाउट है? स्नेहा सदन लोकेशन 10, कोई डाउट है? ओके ओके, डन। ऑलराइट। मैं इसको कैमरा को फ्लिप डाउन एक्सक्यूज मी मैम। बच्चा आप अपना ड्राइंग लास्ट में बताना, अभी मैम जो करवा रहे हैं वो आप करो। आप अपना ड्राइंग लास्ट में बता देना, ठीक है? दिखा दो ना, हम लोग फोटो खींचेंगे। ओके ओके। दिखाओ ना मैम, वो डॉट दिखाए ना, हम लोग फोटो खींचेंगे। हाँ देख लो। ब्यूटी डे रुको मैम, लास्ट टाइम हम लोग ने ड्राइंग नहीं की मैम, बिकॉज हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था। एक चिल्ला। जिन्होंने भी नहीं किया है ड्राइंग, आप फोटो ले लो अभी और आप ड्रॉ करो। मैम थोड़ा दिखाइए ना। एक सेकंड। अच्छा, सॉरी मैम, सॉरी। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को बार बार देखना है, तो आप उनको बोलिए कि जिसको देखना है ना वो बिल्कुल फोकस करके देखे। मैं पकड़ के दिखा रही हूँ ताकि वो क्लियर उनको समझ में आए। हम करेंगे जब सब लोग फोटो ले लेंगे या देख लेंगे कि क्या चीज छूट गई है, क्या करना है, उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे, ठीक है?
कर लिया सबने? हो गया सबका? अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी हल्का रंग, जो ग्रीन का कोई भी शेड, हरे रंग का कोई भी शेड, चाहे वो लाइट ग्रीन हो, चाहे वो ऐसा ऑलिव ग्रीन हो, हल्का रंग कोई भी ले सकते हैं। स्केच पेन में लाइट ग्रीन लीजिएगा और पेंसिल कलर्स में भी लाइट ग्रीन, क्रेयॉन में भी लाइट ग्रीन और पेंट्स में भी लाइट ग्रीन, ठीक है? जो भी ग्रीन का सबसे हल्का रंग आपके पास है आप वो लीजिए, क्योंकि हम ये जंगल का सीन बना रहे हैं, तो पूरा पीछे की पिक्चर जो है जहाँ पर ये बर्ड्स हैं वो सब जंगल में हरी हरी जगहों पर हैं, हरियाली है चारों तरफ, इसलिए बैकग्राउंड पूरा हम हरा बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करें। मुझे बताइएगा कि क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा है। सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और मैंने एक बहुत ही हल्के रंग से शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है? जो हमने पैरेट में कलर किया है उससे भी हल्का होगा ये रंग, ठीक है? अभी आपको दिखेगा, 1 मिनट। अगर कहीं पे भी किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से बताऊं, ठीक है? आप जितनी बार चाहें आप पूछ सकते हैं। अब मैंने ये रंग लिया था, इसको मैं गीले ब्रश से फैला रही हूँ, ठीक है? ये एक पतुआ पेंटिंग है, वेस्ट बंगाल की आर्ट है ये। इसको पतुआ या फिर बंगाल पटचित्र भी कहा जाता है और ये कहानियों को चित्रित करते हैं। इस तरह की पेंटिंग्स कहानियां सुनाकर गाकर सुनाई जाती हैं और इसके साथ पेंटिंग बनाई जाती है। विदुषी बेटा, आपको क्या डाउट है? अनम्यूट करो। मैम मैंने ना ये ड्राइंग नहीं बनाया कि उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अभी आपको दिख रहा है? हाँ मैम। तो आप अभी कॉपी कर लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप फोटो ले लो एंड ड्रॉ करते जाओ। ओके मैम। ओके अनुभव, एचएचएच बॉयज और एचएचएच गर्ल्स, आपने हैंड रेस किया है, आपको डाउट है? उनको भी शायद बना बनिए। बच्चों आप लोग मैम जैसे बना रही है ना वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है? एक शीट ले लो अपनी और मैम जैसे बना रही है वैसे प्लीज बनाओ। बाकी आपसे वीडियो शेयर कर देंगे हम लोग मैम की, तो आप उसको भी देख के बना सकते हो, ठीक है? मैम जी आपको नहीं, वंस मोर यू ड्रॉ करके दिखाना। बच्चों अभी मैम पेंटिंग करवा रहे हैं ना, तो अभी वो पेंटिंग जिनका बाकी है वो लोग कर रहे हैं। आप अभी देखो कैसे मैम कर रहे हैं, फिर आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे, तभी आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है? ओके मैम, ओके। ठीक है। और I should change the picture. If you want, I should draw something else. Is that what would be
తీసే నాకు తీయడానికి వచ్చు అంత పోయింది ఆమె పెయింటింగ్ చేస్తుందంట పెయింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చూపిస్తుంది పెయింటింగ్ చేస్తుందంట పెయింటింగ్ అయిపోయినాక आज हम पहले इसका बैकग्राउंड फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वर्ड्स करेंगे। ऑलराइट, या फिर हम मैंने आपको ये बता दिया कि पूरा बैकग्राउंड हल्के रंग का ग्रीन होगा, तो मैं अब आपको बर्ड्स करा देती हूँ ताकि बर्ड्स करने में जितना भी टाइम लगे हम सेशन कंप्लीट करने से पहले बर्ड सारी खत्म कर लेंगे। बैकग्राउंड आप बाद में भी फिल अप कर सकते हो, ठीक है। तो इज दैट फाइन जीनल? ठीक है, तो जो भी आपके पास रंग है, जो भी कलर्स हैं आपके पास, आप वो निकालिए और अपनी पसंद से बर्ड्स में हम कलर्स फिल करेंगे, ठीक है। मैं ये वाला ग्रीन अभी मैं रोक रही हूँ, आपको बता दिया है ताकि आपको ये समझने में परेशानी ना हो कि ये बैकग्राउंड हमारा ग्रीन कलर का ही बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे कौवे हैं, तो इनको ब्लैक से बनाना है, लेकिन ब्लैक में हमें दिखाई कैसे देगा कि ये इनके पर कहाँ पर है, पंख कहाँ पर है, ठीक है, और ये लाइंस कैसे दिखेंगी, इसलिए इनको पहले हम ब्लैक से आउटलाइन करेंगे हल्के हाथ से, ठीक है। प्लीज अगर आप में से किसी को नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं फिर प्लेन पेपर पे अलग से फिर से पेंट करके दिखा दूंगी, ठीक है। इसको मैं गीले ब्रश से ब्लैक रंग को फैला रही हूँ। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी परेशानी होगी तो टेंशन नहीं लेने का है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। प्लीज डू नॉट वरी। ऐसे ये दिख रहा है जो मैं कर रही हूँ?
ठीक है, अब ये जो हिस्सा है इसको भी मैं ब्लैक से आउटलाइन कर रही हूँ। बंगाल पटचित्र में आमतौर पे कलर्स को डार्क डार्क करते हैं, लेकिन जब वाटर कलर या ऐसा कलर यूज करते हैं ब्रश से इस्तेमाल करने वाला नीला रंग, तब उसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करते, मतलब थिक नहीं करते, उसको पानी से फैलाया जाता है। अधिकतर रंग को गीले ब्रश से फैलाते हैं। ठीक है, ऊपर की बर्ड्स इनकी बॉडी में मैं पर्पल इस्तेमाल कर रही हूँ, बैगनी रंग। जो कांदे का रंग होता है ना, प्याज का रंग होता है, वो वाला रंग। ठीक है, बिल्कुल शांति है, सब लोग काम कर रहे हैं। कहानी आप लोगों को याद है कि ये कहानी क्या थी? आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन। बच्चों अगर आप लोग को याद है तो आप थम्स अप करके बता दो मैम को। आप सब थम्स अप करके बता दो। कहानी याद है या नहीं? नहीं याद तो कोई बात नहीं। ये जो पीले पंखों और गर्दन वाली बर्ड है, इसमें भी बॉडी में मैं पर्पल ही कर रही हूँ, बैगनी ही कर रही हूँ। I think I need to take simpler paintings ताकि बच्चों को हर बार एक फ्रेश स्टोरी मिले। ये जो नीचे का पर है उसको भी हम पर्पल से आउटलाइन करेंगे, लेकिन इसको, इस रंग को हम फैलाएंगे पानी से। इसको डार्क नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हल्का रखेंगे।
ठीक है ऐसे। उनके सिर पे जो ये है कलगी, ये रेड होगी। ये फूल भी, फूलों की माला है तो उसको भी लाल करेंगे। कहीं पे पीले फूल, कहीं पे लाल। ठीक है, ऊपर वाली बर्ड्स में रेड कर देते हैं, नीचे में येलो कर, नहीं ये नीचे भी रेड ही करना पड़ेगा हमें, या फिर कोई और कलर, क्योंकि हमारी बर्ड्स ही येलो है। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं इस वाली बर्ड पर। ओके, तो इनका ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वुडपेकर। लकड़ी में छेद कर देता है। कभी देखा है जंगल में ऐसी बर्ड जो कि खट 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 करती है और अपनी चोंच से पेड़ के तने में गड्ढा कर देती है। ये होती है इसकी खासियत। आप देख सकते हैं मैं अपने ब्रश को नहीं उठा रही हूँ, मैं डायरेक्टली ब्रश में जो पानी है उसी से कलर को फैला रही हूँ। अब हमारे पास जो छोटे छोटे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बजाने वाले चीजें हैं, हम उनको रंगेंगे। ठीक है, उनको कलर करेंगे। ब्लैक, ब्राउन या डार्क ब्राउन, या जो मिट्टी का जैसा रंग होता है पीला, येलो ऑकर कहते हैं उसको इंग्लिश में, आप वो यूज कर सकते हैं। और ये रंग नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होना नहीं है किसी को भी। इसकी जगह आप ब्राउन में थोड़ा सा येलो मिलाएंगे। ठीक है, तो ये कलर बनेगा। दिख रहा है सबको?
मैं डार्क ब्लू ले रही हूँ, बिल्कुल डार्क, सबसे ज्यादा डार्क जो ब्लू होता है, मैंने वो ब्लू लिया है। और मैं ये नीचे वाली बर्ड का एक तरफ से जो विंग है, एक तरफ से जो उसका पंख है, उसको कर रही हूँ। अभी आप देखेंगे कि बर्ड्स के, सारे बर्ड्स के जो भी हमने बॉडी पेंट किया है ना, सबकी बॉडी अलग दिखेगी जब आप इसके ऊपर से काम करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम इनकी बॉडीज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और प्लीज किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, कहीं पे कोई फंसा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इस आर्ट फॉर्म में जो गाना गाने वाले लोग हैं उनकी भाषा मुझे नहीं आती, नहीं तो मैं आपको ये जो कहानी मैंने लास्ट वीक आपको सुनाई थी, पिछले हफ्ते, मैं इसको उन लोगों की भाषा में ही सुनाती और समझाती गाकर, लेकिन मुझे इनकी भाषा नहीं आती है, इसलिए मैं एग्जैक्ट स्टोरी गा कर नहीं सुना पा सकती। बट वो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि एक तोता और तोती कैसे शादी करने वाले थे। फिर तोती ने ये शर्त रखी कि मैं शादी तभी करूंगी जब पूरा जंगल साफ होगा, गंदगी नहीं होगी, लोग यहाँ नहीं आएंगे, पेड़ों को काटेंगे नहीं, पौधों को नुकसान नहीं करेंगे, और अपने घर का कूड़ा जंगलों में नहीं फेंकेंगे, मैं तभी शादी करूंगी। और फिर तोते ने सारे जानवरों को इकट्ठा कर कर सारे जंगल की सफाई की, और वहां पर मनुष्य का आना रोक दिया गया, और उसके बाद विवाह पूरा हुआ, शादी पूरी हुई। ठीक है, तो अभी ये शादी हो गई और ये लोग जा रहे हैं पालकी में बैठ के अपने घर। तो कहानी ये थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बाकी के काम पर। चिड़िया के पैर, लाइट ब्राउन कलर से करे हैं मैंने, येलो ऑकर जिसको कहती हूँ मैं अंग्रेजी में। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट में फिर से उठाकर दिखा रही हूँ क्लोजअप में, देखिए। समझ आ रहा है, दिख रहा है सबको क्लियरली? मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं। जीनल, इज इट सो? कैन somebody tell me whether anyone is painting or not? बच्चों, यहाँ तक सबको समझा है? किसी को डाउट है? आई थिंक नहीं, मजा नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि ये लास्ट वीक की पेंटिंग है जो हम पूरी कर रहे हैं, और
पिछले हफ्ते शायद बहुत से बच्चों को नेटवर्क इश्यूज थे, राइट? Yes, ma'am. I think I will pick up a better topic next time. I'll have to change gears and see what suits them. Maybe a smaller painting, not such a big one. Yes, ma'am. That I think that would be much better. Yeah, because मेरे को last time लगा था कि story based होना है, तो इसलिए हम्म. pick this. No, जो बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉ किया है, उनका तो कंप्लीट भी होना है. No, no problems. तो हम complete कर लेते हैं पहले, उसके बाद then we can talk on this afterwards. ये मैंने ऑरेंज लिया है. मैं इसको पानी से ही फैला रही हूँ. Do you have any children from Bengal or Odisha? Ma'am, I don't think so. इसमें मैं पानी और कलर को मिक्स ही कर रही हूँ. कौवे की आंखें भी मैंने पीली बनाई. बर्ड्स की ज्यादातर आईज मैंने अंदर का हिस्सा येलो किया है. इसकी चोंच भी पीली बनाई.
चलिए अभी तक यहाँ तक हम पहुंचे। अब इसमें हमें क्या करना है, ये सब जो है इनको हम फटाफट ब्राउन से कलर करेंगे ताकि हम आगे बढ़े जल्दी जल्दी। आउटलाइन करके कलर को फैलाएंगे। इस तरह से और यहाँ बचे, नीचे बचे ना। एक मिनट में थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ पेंटिंग को नीचे की तरफ। सबसे नीचे ये जो वर्ड है उसके पास जो ये बांसुरी जैसा है उसको कलर करते हैं। वो लोग इस तरह से हर बहुत तरह के ड्रम्स और मुंह से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और गाकर गांव गांव घूमकर कहानियां सुनाते हैं। ठीक है, तो अगर हो पाया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो वीडियो, आप बच्चों को दिखा सकते हो लेटर ऑन। लेट मी लुक फॉर इट कि वो कहानी कैसे सुनाते हैं वो लोग। समझ में तो नहीं आएगी क्योंकि उनकी भाषा अलग है, लेकिन आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। नॉट टू वरी, कहीं पे भी कलर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, वो सब हम उठा लेंगे उसको। तो अभी जब आप डिटेलिंग करोगे व्हाइट से और ब्लैक से तो आपको फर्क दिखाई देगा। जंगल में बहुत तरह के पक्षी होते हैं, बहुत तरह के रंग होते हैं, इसलिए हमारे पक्षियों के भी रंग अलग हैं। अब बस हमारी पेंटिंग थोड़ी सी रह गई है, तो फटाफट कंप्लीट करेंगे अब हम। और आपको देखकर हैरानी होगी कि पहले जो पेंटिंग दिख रही थी उससे बिल्कुल उसकी शक्ल बदल गई। अभी देखेंगे आप।
ठीक है, ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बर्ड्स पेंट हो गए। ठीक है, अब हम ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर से मैं एक बिल्कुल पतला ब्रश लूंगी, बाकी सारे रंग अभी सिर्फ ये वाला ग्रीन आप बाहर रखिएगा, बाकी सब कुछ अंदर रख दीजिए, और रंगों की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रंग मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। जस्ट एक मिनट। एक हमें व्हाइट की जरूरत पड़ती है इस पेंटिंग में अधिकतर, और एक ब्लैक ज्यादातर। ठीक है, तो अगर आपके पास व्हाइट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल पतला ब्रश लिया है मैंने, और अब मैं धीरे से आउटलाइन शुरू कर रही हूँ, और जो आउटलाइन कर रही हूँ उसको मैं अभी आपको उठा के दिखाऊंगी। जैसे हम मछली के स्केल्स बनाते हैं, मछली के ऐसे ऐसे करके बनाते हैं पीठ पर। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। आपको ब्लैक कलर से इनकी आउटलाइन करनी है, सभी चिड़ियों की। मोटे पतले की आउटलाइन की चिंता ना करें, क्योंकि इस पेंटिंग में अधिकतर रंग जो हैं वो उनको मोटे रंग आउटलाइन से उभारा जाता है, ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, प्लीज उसकी चिंता ना करें। ठीक है, अब मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ एक मिनट में। ये देखिए, दिख रहा है ये वाली बर्ड, और नहीं दिख रहा तो मैं हल्के रंग की बर्ड पे करके दिखाती हूँ। एक मिनट, अभी देखिए। कोई बात नहीं। जैसे ये है उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इवन ये जो पर्पल वाला हिस्सा है इसका, बैंगनी वाला हिस्सा है, उस पे भी हम ब्लैक से इसी तरह से लाइनें बनाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने व्हाइट के बारे में आपको बोला था, तो अब हम व्हाइट कलर यूज करेंगे। और ये देखिए, व्हाइट डॉट्स,
इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर येलो पर भी करेंगे, ठीक है, लेकिन येलो पर ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखेंगे नहीं। जो बिल्कुल हल्के रंग होते हैं उन पे नहीं भी दिखती, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे। अब इस वाली बर्ड में हम सफेद लाइनें, मैं ऐसे टेढ़ा करके दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा पास हो जाएगा। इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमने जो बनाए हैं उनमें भी हम व्हाइट से ऐसे लाइंस बनाएंगे। कहीं कहीं पर हम व्हाइट यूज करते हैं और कहीं कहीं पर ब्लैक, ठीक है। यहाँ हम जो डार्क कलर्स हैं उनके ऊपर हम व्हाइट करेंगे और जो हल्के रंग हैं उन पर हम ब्लैक करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली साइड की भी लाइंस करके। हाँ जी, सबको यहाँ तक समझा है? इसी तरह से सभी बर्ड्स के ऊपर डिटेलिंग की जाती है ब्लैक और व्हाइट को यूज करके। किसी ने बनाया है, ये कंप्लीट कर लिया है अभी तक जहां तक हम पहुंचे हैं? होम 11 आप कर रहे हो? वेरी गुड आकांक्षा। ठीक है, इसी तरह से वेरी गुड स्नेहा सदन। सब लोग करते जाएं। मैं इसको और डिटेलिंग बताती हूँ आपको। यस सर्वेशन आर्मी, अच्छा है आपका भी। HHH बॉयज, यस बेटा आपने ड्रॉ कर लिया, अभी आप पेंटिंग स्टार्ट कर दो। स्नेहा सदन लोकेशन 10, यस बहुत अच्छा है। कस्तूरबा ट्रस्ट, वेरी नाइस।
जहां पर लगे कि बर्ड हल्के रंग की है वहां हम ब्लैक से लाइंस ड्रॉ करते हैं और वाइट डॉट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली बर्ड है, ये छोटी सी बर्ड है जो कि लकड़ी में छेद करती है पेड़ों के तनों पे, तो इसकी पीठ पर मैं ब्लैक से लाइंस बना रही हूँ। ठीक है, और अब इसी इसी पर मैं बाद में व्हाइट डॉट्स बनाऊंगी। और यही अगर पीले रंग की होती तो भी ऐसे ही होता, लेकिन अगर ये बिल्कुल जैसे ब्लैक कलर होता है उस पर हम फिर कभी ब्लैक यूज करते हैं और कभी सॉरी ग्रे यूज करते हैं और कभी व्हाइट। ठीक है, यस अनुभव, बेटा आपने ड्राइंग कर लिया, अब आप पेंटिंग स्टार्ट कर दो। इस तरह से। यस स्नेहा सदन, बेटा आपने कलरिंग किया नहीं, आप कलरिंग स्टार्ट कर दो। HHH गर्ल्स, कोई डाउट है? यस स्नेहा सदन, लोकेशन 10 अच्छा है आपका भी। अनुपा केरकेता, आपका भी अच्छा है, आप कलरिंग स्टार्ट कर दो। इसमें जो भी डिटेलिंग की जाती है वो पतली नहीं की जाती, बारीक नहीं की जाती, इनको बोल्ड लाइन से किया जाता है। इसीलिए आपको अभी थोड़ा सा ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा ऐसे। जब ये सूख जाएगा तब आपको ये क्लियरली दिखेगा कि इसमें हमने रैंडमली भी आप कहीं भी लगा सकते हो डॉट, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक ही जगह पे बनाना हो, आप कहीं पर भी कर सकते हो। यस स्नेहा सदन, हाउस नंबर 3 अच्छा है आपका। जैसे अब ये ऑरेंज है सबसे नीचे जो मैं कर रही हूँ, और मैंने इसके ऊपर व्हाइट से किया है, अब मैं इसमें ब्लैक डॉट्स डालूंगी। देखिए, ठीक है, और यहाँ इसका विंग हल्के रंग का है तो मैं इसमें ब्लैक लाइंस बना रही हूँ पहले। ये डिपेंड करता है कि आपकी बर्ड के बॉडी पे कलर्स आपने कैसे इस्तेमाल किए, उस हिसाब से हम इन कलर्स को के साथ खेलते हैं। ठीक है,
जहां पर जरूरत है मोटी आउटलाइन की वहां हम इसे मोटी आउटलाइन भी देंगे। इस तरह से। और अब 1 मिनट, एक सेकंड रुकेंगे, चेंज द वाटर। इस तरह से मैंने इसमें व्हाइट से डिटेलिंग की है। आप इसमें लाइंस बना सकते हैं, आप इसमें वो सेमी सर्कल जो आधे सर्कल्स बनाए हैं हमने दूसरे वर्ड्स में वो बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप अपनी वर्ड को कितना सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर लाइनों और डॉट्स से ही अपने जानवरों और चिड़ियों को सजाते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम आ गए हैं इनके पास। स्नेहा सदन आप कर रहे हो? ये वाला रेनबो होम्स अच्छा किया आपने। अब आप कलरिंग स्टार्ट कर दो। जिनका भी हो गया है आप मैम को बता सकते हो। जस्ट अ मिनट, मैं अभी ऊपर करती हूँ। इस तरह से आपको सारी बर्ड्स आउटलाइन करनी है ब्लैक से, और उसके ऊपर आप व्हाइट डॉट्स डालोगे या ब्लैक लाइंस बनाओगे। ठीक है, अभी 1 मिनट में मैं अभी एक कैमरा ऊपर करती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ, और ये बैकग्राउंड में अभी पेंट करके आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आप बच्चों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, जस्ट ये थोड़ा पेशेंस का काम है, धीरे धीरे करना पड़ता है, जल्दी करने पे पेंटिंग खराब हो जाती है। और इसमें थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो कलर्स अलग अलग हैं। अब कौन कौन दिखाना चाहता है? जो दिखाना चाहते हैं, जिनका हो गया है बेटा आप स्क्रीन पे बताओ, मैम आपका देख लेंगे ड्राइंग। कैमरा के पास आके बताना। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। जिनका कंप्लीट हो गया है वो बताओ। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्नेहा सदर हाउस नंबर 9 कैमरा के पास आके बताओ बेटा। साल्वेशन आरवी, ये स्नेहा सदन, बहुत सुंदर बनाया सबने, बहुत सुंदर। थक गए बनाते बनाते, धीरे धीरे बना रही थी मैं, लेकिन आप लोग तो बहुत ही सुंदर, बड़ी स्पीड में बनाया है। वेरी नाइस, वाह, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक होगा वो मैं एक सिंपल कहानी लाऊंगी। पेंटिंग सिंपल होगी और कहानी इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, ताकि आपको 2 क्लासेस में पेंटिंग ना करनी पड़े, एक ही क्लास में आपकी पेंटिंग पूरी हो जाए। ठीक है, स्नेहा बेटा आपका भी बहुत अच्छा है।
वीरेंद्र कुमार, बहुत अच्छा बनाया है। वेरी नाइस, वाह बहुत सुंदर। जिनका भी कंप्लीट नहीं हो पाया है आप नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करके मैम को बता देना। वीरेंद्र कुमार का बहुत सुंदर बना है, वेरी नाइस। और कस्तूरबा ट्रस्ट, एक मिनट, वेरी नाइस, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सुंदर बना है, बहुत अच्छा। कस्तूरबा ट्रस्ट वाला ड्राइंग जो अभी दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, शाबाश, एक्सीलेंट। बाय बाय। They want me to leave. चलिए ठीक है, ओके, I will finish the background and send you the WhatsApp. यस मैम। Thank ओके you. बच्चों, तो यहाँ तक आपका अगर नहीं हुआ है तो आप बाद में अभी कंप्लीट कर लेना, मैम आपको फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, bye bye.